ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तुम मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? मुझे धमकी दिलवाई थी, यार रहे हम तुझे भी पीटेंगे और कोर्ट में घसीटेंगे। मुझे शुगर, थायराइड, बीपी, गैंगरिंग अटैक पड़ते हैं भैया। वो प्लास्टिक की रॉड होती है ना, बिजली की या पता नहीं पानी की, वो जो अच्छी खासी सॉलिड होती है, वो अंदर से लेकर आया। इसकी सास को इसने मारा, नंद को मारा। नंद मेरी डर करके कहीं फेंक दो, क्योंकि माइका तो हम ही है। पागल थी, इलाज चल रहा था, मर गई। घर दे दे, पापा था तू उनका। मुझे पागल खाने भेज के क्या करेगा? घर संभालेगा मेरा? कहता तू पागल खाने चली जा 4-5 साल, तेरा घर मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा भाई मेरा घर तू क्यों संभालेगा? मुझे धमकी दिलवाई थी मेरे बेटे से कि भाई अगर तू मेरा साथ नहीं देगी इस प्रॉपर्टी मैटर में तो फिर तैयार रहे, हम तुझे भी पीटेंगे और कोर्ट में घसीटेंगे। दरवाजे के अंदर ले गया और फिर मेरे बेटे को फोन करके कहता आ जा। दोनों ने मिलकर उसके बाद मुझे मारा, गले दबा, बाजू में दबा, जोर जोर से मुंह पटक पटक के मारा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम लगातार आप लोगों के बीच में ऐसे लोगों की आवाज़ उठाकर ला रही है सामने जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि विशेषकर दिल्ली पुलिस भी उनका कुछ नहीं सुन पाती है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के शाहदरा में है और यहाँ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला, लगभग 50 साल उनकी उम्र है, वो तलाकशुदा है और उनको उनकी बहन के द्वारा, इसके अलावा उनके बेटे के द्वारा, उनके चाची के लड़के के द्वारा उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। वो पुलिस कंप्लेन दे के आती हैं। थाना विवेक विहार, आप देख रहे होंगे, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का, इसमें कंप्लेन देकर आती हैं। आज इस कंप्लेन को दिए हुए भी लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस कंप्लेन पर सुनवाई करने की बजाय पुलिस इन लोगों का फ़ोन भी नहीं उठाती है। और रिश्तों में किस कदर खटास बढ़ती जा रही है, कैसे आधुनिक समाज में हमारा रिलेशनशिप बदलता जाता है, उसकी भी ये वानगी यहाँ पर देखने को मिली है। और पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने के नाते से एक महिला को रास्ते से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं महिला से जुड़ता हूँ, ये इनके आरोप हैं। दूसरा पक्ष इस पर कुछ बोलना चाहता तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं पहले महिला से जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि इनका क्या नाम है, कैसे कैसे इनके साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज बली। धीरज बली। कहाँ रहती हैं आप? मैं ये शाहदरा शाहदरा में रहती है। विवेक विहार थाना पड़ता है? हाँ जी, विवेक विहार थाना पड़ता है मेरा। क्या हुआ था मैम आपके साथ? भैया 26 तारीख को मैं बस इसी गलती में 26 नवंबर को? हाँ, ये 26 नवंबर, हाँ, हाँ। वो अपने कज़न के घर के बाहर गई थी मैं उससे ये बात करने कि तुम मुझे धमकी क्यों दे रहे हो। उसने 3 दिन पहले ना किसी के फ़ोन से मैं बात कर रही थी, उसके फ़ोन पे मौजूद होके मुझे धमकी दिलवाई थी किस मेरे तरह की बेटे धमकी? से कि भाई अगर तू मेरा साथ नहीं देगी इस प्रॉपर्टी मैटर में तो फिर तैयार रहे, हम तुझे भी पीटेंगे और कोर्ट में घसीटेंगे। तो ये मुझे आपके समझ बेटे नहीं- ने आपको बोला? मेरे बेटे ने बोला। मुझे हैरानी हो गई कि मैं घर बैठे बैठे बीमार रहती हूँ भैया, मैं बहुत बीमार। मुझे शुगर, थायराइड, बीपी, गैंगरिंग अटैक पड़ते हैं और मेरी जो बाजू तोड़ी है ना इन लोगों ने। तो मैं सिर्फ ये बात करने गई थी कि बेटा मुझे क्यों बीच में मतलब धमकियाँ मिल रही हैं। मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं लूँगी और तुम मुझे मेरे सर पे चढ़े जा रहे हो। मैंने जैसे ये सब बातें कुछ बातें और भी की कि उस एक्स आदमी को तुम क्यों घुसाते हो। मेरा एक एक्स हस्बैंड है जिसके साथ कभी मिले नहीं है, लेकिन आजकल उसको अपने घर में बुला बुला के उसके साथ कुछ मीटिंग बना रहे हैं, मुझे भगाने की, मुझे मारने की। तो पूछने गई ना जब, तो मैंने कुछ कह दिया उसको जान के कि भाई क्यों बुला रहे हो, क्या रिश्ता है, क्या गलत बातें हैं तुम्हारी आपस में, कबूल कर लो, मैं चली जाऊंगी, है ना, मुझे पता तो चले मेरे पीछे हो क्या रहा है और जो धमकियां दी जा रही हैं। तो भैया वो प्लास्टिक की रॉड होती है ना, बिजली की या पता नहीं पानी की, वो जो अच्छी खासी सॉलिड होती है, वो अंदर से लेकर आया और ना मुझे जैसे मेरे पे प्रहार करने लगा, ऐसे मार। तो दोनों हाथों से ना मैंने रोक लिया। अब भैया मैंने रोका तो सही, लेकिन मर्द है, उसने ना घुमा दी पूरी, तो मेरी बाजू में घूम गई। और फिर उसके बाद खूब ऐसे ऐसे गंदे तरीके से मेरी बाजू में पकड़ के ना कलाइयाँ घसीट के मुझे अपने दरवाजे के अंदर ले गया और फिर मेरे बेटे को फ़ोन करके कहता आ जा। दोनों ने मिलकर उसके बाद मुझे मारा, गले दबा, बाजू में दबा, जोर जोर से मुंह पटक पटक के मारा, मुझे बोलने ही नहीं दिया। और कम से कम नहीं तो मेरे ऊपर 10 आरोप इन लोगों ने लगा दिए। इसकी सास को इसने मारा है, 85 साल की है मेरी सास, अभी जिंदा है, जनकपुरी रहती हैं। मतलब बताओ तेरा क्या मतलब है, चल क्या रहा है। कहता है किसने मारा था इसको, मेरे बेटे से कहता है। तो कहता है हाँ मामा मारो, इसने अपनी सास को भी मारा है, इसने अपनी नंद को मारा है। नंद मेरी सीबीआई की ऑफिसर, मार खाएगी भैया, आप जरा ईमान से सोच के बताओ। मुझ जैसे गरीब की मार सीबीआई ऑफिसर खाएगी, हो गया काम। फिर खाएगी तो कंप्लेंट करेगी ना वो अपने आप। फिर कहता है तूने अपने बाप को भी मारा, अच्छा, सबको। ये जब आपके साथ मारपीट मारपीट हो की गई, कमरे आप ये में। कंप्लेन दे के आई थी, पुलिस को कॉल किया था आपने उस टाइम पर? हाँ, पुलिस को मैंने उस दिन भी कॉल किया था। आई थी पुलिस? रात को 2 बजे आई, तो फिर उन्होंने कहा मैडम आप कहाँ जाओगे इस समय। और चोटें बाहर की नहीं थी, अंदर की हैं मेरी ना, अंदरूनी चोटें थी। गुम एमएलसी चोटें। कटवाई पुलिस ने आपकी? नहीं,
नहीं पुलिस ने आपकी एमएलसी नहीं नहीं कटवाई? नहीं आपने बोला था कि मेरी एमएलसी कटवाओ। वो कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल छोड़ देते हैं हम तुम्हें, लेकिन हॉस्पिटल वाले तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में दवाई देके छोड़ देंगे लिख नहीं, कर। आपने बोला ना उनको कि मेरे साथ मार पिटाई हुई है, आप मेरी एमएलसी कटवाई है। हाँ। ये चीज बोला आपने पुलिस को? एमएलसी तो नहीं पता मुझे, लेकिन वो कह रहे थे, कहते हैं हम हॉस्पिटल छोड़ देते हैं आपको, गाड़ी में बैठो, लेकिन आधे घंटे बाद आप घर कैसे आओगे रात को 2:30 बजे 3 बजे। नहीं, ये काम आप बोलते ना कि मेरे साथ मार पिटाई हुई है, हाँ तो मेरे को मेरी एमएलसी कटवाई है आप, लेकिन नहीं कटवाई पुलिस ने हाँ आपकी। पुलिस ने, मुझे तो देखो नहीं पता था। अब आप देखो ये कह रहे हो कि ये एफआईआर भी नहीं है, मैं तो सारी जिंदगी ये यही लिख ली। कंप्लेन आपने कब दी है लिख के? ये भैया इस पे डेट लिखी है 30 तारीख। हाँ, जबकि बात तो 26 को हुई थी, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ, और फिर एक दिन मैं पहले और गई थी 29 को, तो पुलिस ने मना कर दिया आज नहीं हो पाएगा, कोई नहीं है, चले गए सब जल्दी, तो आप कल आना। फिर मैं 30 को दोबारा गई, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरी था ये बताना पुलिस को कि भाई मारपीट हो रही है, कुछ करो। 30 को फिर आपको गई। धमकियां भी मिलती हैं? हाँ 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 ये कौन, क्या नाम है जिसका धमकी देता ये है? एक दुर्गा गिलोत्रा नाम का आदमी है, एक्स हस्बैंड। बहुत ये तो भैया, एक ये हो गया, दूसरा इसको तो कौन मैंने है? गोद ले लिया जैसे। एक मेरा बेटा धमकी देता है क्या मुझे, नाम है बेटे का? तेजस्वी। 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 ओके। और एक ये मेरी चाची का लड़का आजकल मुझे धमकी दे रहा है, और क्या मेरी नाम है? बहन नितिन शर्मा, नितिन या नीरज, दोनों में आपकी से बहन क्या का नाम। क्या नाम है? मेरी बहन रेनू शर्मा, मेरी नंद मिली हुई है, बैकवर्ड है पीछे, रश्मि जेतली। ये सब मुझे पागल खाने डालना चाह रहे हैं, या फिर मर्डर करके कहीं फेंक दो, क्योंकि माइका तो हम ही हैं, तो गायब कर दो, एक बंदा गायब करो प्रॉपर्टी में से। आप किस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है? मेरे पापा की प्रॉपर्टी, वो इस समय property बेचारे है? भैया जिस मकान में वो बैठे हुए हैं, क्या इनका आपस का है मुझे नहीं पता, पर वो जिस मकान में अकेले बैठे हुए हैं आज से 30-40 साल से, या वो कम से कम 80 लाख की प्रॉपर्टी है, प्लस 80 लाख की सादरा में ही? हाँ विवेक विहार फेज 2 के सामने, और बैंक में भी उनके 30-35 लाख रुपए हैं, तो समझ गई करीब। तो उनका कोई लड़का नहीं है? ना ना ना, कोई लड़का नहीं है, मेरी बड़ी बहन और मैं। तो मुझे तो ऐसे मार मार के हटाया जा रहा है हिस्से में से, कि इसको मार दो मार दो मार दो, भगा दो, या फिर पागल खाने डाल दो, तो एक हिस्सा कम हो जाए कम से कम, क्योंकि आपस में इन्होंने रेशो तय कर ली है सबने कि कौन कितना लेगा। इसमें रेसो तय करने में आपकी बहन शामिल है? बहन, आपके चाची का लड़का, आपके चाची मेरा का- बेटा, वो एक्स हस्बैंड, ये जबकि आपने अपने एक्स हस्बैंड को अपने घर से निकाल दिया, उसका कोई संबंध भैया नहीं मैं है उसको आपसे। अपने घर में तो नहीं रखूंगी ना, आप खुद सोच, 16 साल मैं उसको पालती रही हूँ, सिर्फ एक में शांति तो रख, फिर शांति तो रख, मेरे बच्चे को बिगाड़ो तो मत। मेरे बच्चे को गांजे की आदत उसी ने डाली, 12 सिगरेट, बड़े वाले, मेरे जो अपना पर्सनल बेटा था ना, मतलब उसका नहीं था, उसको 12 सिगरेट पीता था मेरा लड़का। सोचो कच्ची उम्र में जो बच्चा 12 सिगरेट पीता है, वो गुमराह तो है ही पहले ही है। और पुलिस ने बताया गांजा भी पीता है मैडम, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करता था कि चोरी कर लूंगा, अलमारी की तोड़ दूंगा, तेरी पैसे दे पैसे दे। अभी भी वही आपको परेशान करता है, उसी ने धमकी दी थी? अब उसको इन लोगों ने ना अपने हाथ में ले लिया है कि ये पागल तो भाई मेंटल है, ये लड़का अपनी माँ को मार रहा है, उसको आगे कर देते हैं कि तू बोल। सब सपोर्ट में है, ये सब उसके साथ हैं पीछे। तो आपके बेटे के माध्यम से आपको पिटवाया जाता और है? मुझे डंके पर कहते हैं हमारे पास 400 लोग हैं, तू साबित करके दिखा दियो अपने आप को, हम तेरे पे जो चाहेंगे आरोप लगा देंगे, तेरे को पागल खाने डाल देंगे। पागल खाने का भैया ये जरूर डालना, वो बार बार मुझे पागल खाने की धमकी वो आदमी एक्स हस्बैंड इसलिए देता है, वो ना क्या नाम है उसका? दुर्गा गिलोत्रा, दुर्गा गिलोत्रा। पैसे वाली पार्टी है मोटी भैया। उसका एक दोस्त है रामनाथ लूथड़ा, उसकी बेटी ये एहबास है ना मेंटल हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर है, इसलिए इनका दिमाग चलता है कि भाई घर का मामला है, अपना बंदा है, इसको वहाँ डाल के ना 2-4 साल वहीं पे बिजली का करंट दिलवाएंगे, और फिर इसके बाद आपको बीच रास्ते से गायब कर देंगे। सब मर मरा जाऊंगी बिजली के झटके खा के। एक बंदा इस तरीके से गायब हो जाएगा, और हम कह देंगे पागल थी, इलाज चल रहा था, मर गई। ये वो कहता है मुझे अकेले में कि कैसे साबित करेगी तू कि तू पागल थी, हम कह देंगे पागल थी, इलाज के दौरान मर गई। अब बताओ आप, कोई क्या करना है तुझे मेरे पागल का? तुझे मेरे घर में रहना है, मैं गोद ले लूं तेरे को? जा तू, तलाक हो गया, जो आएगा मेरे साथ रहेगा वो जाने, तू क्या करेगा मेरे पागलपन का? क्यों इतना दिमाग मेरे घर में लेटा रहता है वो आदमी, बताओ क्या कर रहा है तू मेरे घर में? यहाँ पे आके उधर उधर मेरे ससुराल सब जगह घुस गया है, और कहता यही है इसका पति हूँ। अरे भाई किसी और से शादी करके घुस जाना, मेरा नाम क्यों ले रहा है? तेरा मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। तो ये सब मिले हुए हैं भैया, सब मिले हैं बिल्कुल। मुझे यहाँ पर पहले मेरा बेटा दरवाजे तोड़ता था, पुलिस की हेल्प ले लेके, फिर नशा मुक्ति की हेल्प लेके मैंने अपने बेटे को नशा मुक्ति में डाला था भैया। 8 महीने बाद भाग आया था वहाँ से। नशा मुक्ति केंद्र से भाग गया आपका हाँ बेटा? हाँ हाँ भैया, भाग क्या गया था भैया, वो ना कोई बच्चा जा रहा होगा घर, उसने उस बहुत छोटी सी पर्ची उसकी जेब में डाल दी कि इस नंबर पे कॉल करके मेरे को मतलब बचा के मैं यहाँ पर हूँ। वो उसका नंबर था, उसी एक्स हस्बैंड का। बस फिर ये सारे धमाका लेके वहाँ पहुँच गए, वो बंदा थोड़ा डर गया,
और उसने कहा मैडम मैडम आपने हमें बताया नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो छोड़ दिया उन्होंने मेरा बच्चा। मैं तो जा नहीं पाई, बीमार आपका रहती हूँ। बच्चा ठीक हो सकता था अगर ऐसा। हाँ, अगर थोड़ा टाइम और रहता, उन्होंने कहा था अगर साल से पहले बाहर चला गया तो मर्डर कर देगा आपका। 8 महीने रह के बाहर आ गया मेरा लड़का इन लोगों की वजह से। देखो भैया, लीगल मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ डंके पर, क्या दुनिया में मेरा बच्चा पहला है जो नशा मुक्ति केंद्र में रहता है ना? कोई पहला बच्चा है क्या जो मैंने डाला है, जो मुझे फांसी दे दी जाए? मेरा बच्चा था, बायोलॉजिकल मदर थी मैं उसकी, मेरा अधिकार है ना अपने बच्चे को सुधारने का। तुम क्यों निकाल के लेकर आए उसको, और फिर आज वो मर्डर करने पे तुला आपने हुआ इसकी मेरा? कंप्लेन करी पुलिस को कि मेरे बेटे को जबरदस्ती निकाला इन लोगों ने? भैया नहीं 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 भैया, करी आपने। मेरी तबीयत खराब रहती है अभी भैया। आप क्या चाहती हैं? आप ये भैया, कंप्लेन देकर आई हैं, क्या चाहती हैं? कार्रवाई हो, किस पुलिस तरह की मेरी कार्रवाई? मेरी प्रोटेक्शन हो, मेरी प्रोटेक्शन हो, मेरे को सुरक्षा दी जाए। जो भैया मेरे लिगमेंट्स टूट जाते हैं, अब मुझे ये बताओ मैं अब सरकारी में कहाँ जाके धक्के खाऊं? मैं क्या शुगर बोलती है पुलिस जब आप थाने जाती हैं तो? भैया आजकल तो मैंने धक्के खाना बंद कर दिया, अब मैं सहन कर पहले लेती क्या हूँ। बोलते थे आपको कि अपना आप इंतजाम करो, सिक्योरिटी गार्ड रखो, इस तरह? हाँ हाँ, ऐसी ऐसी बातें करते क्या हैं, कहते बोला हैं था? सिक्योरिटी गार्ड रख लो। अरे मैंने कहा भैया 10,000 रुपये महीना कहाँ से लाऊंगी मैं? हैं, अच्छा मैं सिक्योरिटी गार्ड, मैं कोई बहुत बड़ा कोई अंबानी हूँ क्या? तो फिर कहते हैं मैडम फिर समझ जाओ। मैंने कहा भैया क्या समझाना चाह रहे हो? होता है ना थोड़ा, मैं भी था। मैंने कहते हैं कुछ थोड़े बहुत थप्पड़ पड़वा दो बाहर, 2-4 हज़ार किसी को दे के। अच्छा, पुलिस ये थप्पड़ आपको ऐसा मुक्के, कहती है? थप्पड़ भैया, मुझे पुलिस तो नहीं फंसाएगी ना? कई लोग कह देते हैं ऐसा, कहता हाँ समझ गए आप, समझो बात को, खुद ही रफा दफा कर दो, या तो खा लो या 2-4 हज़ार दे के किसी से 2-4 थप्पड़ लगवा दो, डर ये जाएगा पुलिस आपसे। ने बोला आपको ऐसी भाषा? हाँ, अब नहीं, पहले पहले बोला पहले आपको? पहले कौन से थाने में बोला, किस इसी अधिकारी? विवेक विहार थाने में भैया। अब ये नाम पुलिस तो पता है उस अधिकारी का जिसने नहीं, आपको नाम ऐसे नहीं बोला? पता, नाम नहीं पता भैया, बदलते रहते हैं ये तो, मुझे तो समझ ही नहीं है, हर साल कोई अभी आप नया। क्या चाहती हैं? इस कोई कंप्लेन पर कार्रवाई हो? कार्रवाई हो, मेरे को अगर दोबारा मारा गया या मेरे को कोई जान का खतरा हुआ घर के बाहर, तो भैया मैं क्या करूंगी? मेरी आवाज़ पहुंचा दो, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे मारा जाएगा, मुझे गायब कर दिया जाएगा, मुझे पागल खाने में मार दिया जाएगा। चलिए। मैं 2 बार बेहोश हो चुकी हूँ कौन है गैंगरिंग के आपके अटैक आगे से। विधायक? कौन है आपके? भैया मुझे ये सब नाम इतनी नहीं पता है? शायद पंकज लूथड़ा है, वो इन्हीं का बंदा है, वो तो भैया इन्हीं का बंदा है। चलिए, देखिए ये दर्शकों पूरा मामला था, और जिस तरीके से इस कंप्लेन में इन्होंने लिखा है, श्रीमान सच्चो साहब, थाना विवेक विहार, शाहदरा, दिल्ली 32, ये इन्होंने पूरी कंप्लेन लिखी है। आप पूरी कंप्लेन देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और आप देखिए इस कंप्लेन में साफ तौर से इन्होंने लगभग 2 पन्ने की जो स्थिति है वो लिख के बयां की, अपनी जो भी इनके साथ हुआ। लेकिन पुलिस ने इनको मोहर तो, स्टैंप तो जरूर लगा के दे दिया, परंतु उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, जिसका ही नतीजा है कि एक बुजुर्ग महिला, जो दिल्ली पुलिस ये बात करती है कि बुजुर्ग महिला सबसे पहले हमारे लिए, हम उनको प्रायोरिटी में लेते हैं, हम उनको ये सुरक्षा मुहैया करवाते हैं और उनको ये एहसास दिलाते हैं कि वो दिल्ली में सुरक्षित है। लेकिन एक 50 वर्षीय महिला 30 तारीख को कंप्लेन देकर आती है, और आज लगभग इतने कई हफ्ते बीत चुके हैं, 1 हफ्ता से ऊपर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सुनने वाला कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जब ये पुलिस थाने गई थी तो इनको बोला जाता है कि आप 2-4 गुंडे हायर कर लीजिए, उससे अपने बेटों को, अपने चाचे के लड़के को, अपनी बहन को, उसको पिटवा दीजिए, और फिर वो कंप्लेन करेंगे तो यही आरोपी बन जाएंगी। तो पुलिस तो ऐसा खेल करने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। हालांकि ये जो भी इन्होंने आरोप लगाए, ये एक पक्ष है। मैं साफ तौर से दूसरे पक्ष को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लगातार फ्लैश हो रहा है। इन्होंने जिसका नाम लिया, अगर आप लोग कैमरे के सामने आकर बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। अगर आपके अंदर सच है तो आप कैमरे के सामने आइए, और अगर आप कैमरे के सामने नहीं आते हैं तो तमाम जनता ये समझेगी कि आप फ्रॉड हैं, आप वास्तविक रूप में इनके साथ मारपिटाई करते हैं, इनको डराते हैं, धमकाते हैं, और इनको रास्ते से हटाने का आप प्रयास कर रहे हैं। समझिए, करोड़ों का ये पूरा मामला है। देखना होगा दिल्ली पुलिस किस तरीके से एक्शन लेती है, कैसे इस बुजुर्ग महिला की सहायता कर पाती है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर खुद आकर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये थाने में बार बार जाती है, कंप्लेन करती हैं, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।